जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हम सीआरपीएफ का जो आपके ट्रेडमैन की पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के जरिए जो वैकेंसी निकली है उसका यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखा रहे हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के ऑफलाइन भेजना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को एकदम सही तरीके से पता चल जाए कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसे भेजना है। तो पूरी जानकारी शुरू से लेकर एंड तक मैं आप सभी को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को यहाँ पे पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म में लेके बैठा हुआ हूँ और मैं हाथ से खुद इसे भरने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज को आपको देखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो वो आपको यहाँ पे चस्पा कर लेना है, यानी चिपका लेना है। याद रखिएगा, उसे स्टेपल नहीं करना है, उसे गम वगैरह से चिपका लेना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे आपका जो आएगा वो आएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि उसमें कई तरह की पोस्ट हैं, जैसे कि आपकी कुक की पोस्ट है, वॉशरमैन की पोस्ट है और आपकी वाटर कैरियर की पोस्ट है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए आप पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो मैंने उसके लिए अलग से वैकेंसी के लिए वीडियो बना दिया, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल आपको देख लेना है कि आप पोस्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए करना चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूं कांस्टेबल कुक के लिए, ठीक है। कांस्टेबल कुक आपको लिख देना है। बस एक छोटी सी गलती में से यहाँ पे हो गई है, ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, यानी ब्लॉक लेटर का मतलब है आपको जो पूरी डिटेल बननी है वो कैपिटल लेटर में बननी है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। तो मैंने कांस्टेबल स्मॉल में लिखा है, लेकिन ये भी आपको कैपिटल में लिखना है। अब यहाँ पे नंबर 2 पे बात आती है एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस। तो देखिए 9 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए ऑल ओवर इंडिया में, तो उन्हीं में से आपको कोई चॉइस करना है। तो अब मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। पहला करूंगा दिल्ली और दूसरा करूंगा हैदराबाद। तो उसमें 9 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, आपको जो भी ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसे फिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी आपका जो भी नाम है वो आपको फिल कर देना है। अब मान के चलिए मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ, रवि कुमार। नेक्स्ट अगला आएगा फादर्स नेम, यानी पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। तो याद रखिएगा श्री मिस्टर ये आपको यूज नहीं करने। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो सिंपल जो भी नाम है वो आपको भर देने हैं। तो SHYAM श्याम सिंह, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ रैंडमली कोई भी। मदर्स नेम, मदर्स नेम प्रेमवती, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद बात आएगी डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देते हैं, 20/1/2020। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ भर गई। देखिए, कुछ भी काटा पीटी मत करना, एक ही बार में भर लेना। अगर कोशिश करना जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो तो उसकी 2-3 कॉपी डाउनलोड कर लेना कि अगर एक में गलती हो तो दूसरी आप उसे सही भर पाएँ। अगला आप देखेंगे नंबर 7 पे आता है जेंडर। तो मेल या फीमेल जो भी हैं, अगर मेल हैं तो यहाँ पे मेल डाल देंगे हम, क्योंकि अभी हम मेल का एप्लीकेशन भर रहे हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, जैसे कि कुछ भी 9761222222 जो भी है, बस मैंने रैंडमली डाल दिया है, तो वो आपको डाल देना है। ईमेल आईडी जैसे कि डाल देते हैं study4dreams@gmail.com, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ये भी आपको कैपिटल में यूज करना है। नंबर 10 पे आएगा आपका कैटेगरी की आप अदर SC ST कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे भरूंगा अनरिजर्व, UR का मतलब अनरिजर्व। नंबर 11 पे आएगा आपका रिलीजन,
यानी आपका धर्म कौन सा है, तो यहाँ पे मैं भर दूंगा HINDU हिंदू। अगला आएगा वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय येस और नो, क्या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे येस और नो भरना है, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा क्योंकि नहीं हूं। अगला आएगा मैरिटल स्टेटस, यानी आप नेक्स्ट 13 नंबर का देख लीजिएगा, नेम ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय नहीं है, अगर आपने नो चूज किया है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे खाली छोड़ देंगे। 14 पे आएंगे, अगर आपने येस किया है, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो आपको कर देना है। जैसे कि मान के चलिए मैं पहले से CISF में जॉब कर रहा हूं तो CISF लिखूंगा, ऊपर लिख दूंगा येस और नीचे लिख दूंगा CISF। नंबर 14 14वें नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे शादीशुदा है या नहीं, तो यहाँ पे येस या नो कर देना है, तो नहीं है तो नहीं। नेशनलिटी इंडियन और अदर्स, अगर आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं, जो भी हैं आप, इंडियन है तो इंडियन, INDIAN इंडियन हो गया। नंबर 16 पे आता है स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश। जो भी आपका हो आप फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया फॉर रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंड टाइम, तो देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां आपको अलग से छूट दी जाती है। किस चीज के लिए छूट के लिए मैं आप सभी को बता दूं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे एप्लीकेशन पहुंचने में टाइम लगता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 7 डेज दिए जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप क्या ऐसी कोई एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप ऐसे किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसका जो रीजन होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को बताया था वो आपको भर देना है, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ से आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाते हैं, जैसे 18 नंबर पे आपसे हाइट पूछेगा, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जितनी बार आपकी जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है उसमें सभी में 170 हाइट मांगी गई है जनरल कैंडिडेट से। बाकी के जिससे ST की बात करें तो उनसे 165 मांगी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब अगर हम बात करें आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल का हम फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अदर चूज किया था तो हाइट सेंटीमीटर में 170 मांगी गई है। तो आपकी जितनी भी है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 170 होनी चाहिए, तभी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मैं 172 सेंटीमीटर डाल दूंगा। यहाँ पे डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि जब आपका PST PET होगा तो वहां पे आपकी हाइट चेक की जाएगी, लेकिन आपको ज्यादा ही डालनी है जिससे कि आपका फॉर्म जो हो रिजेक्ट ना हो जाए। चेस्ट की बात करेंगे तो जनरल के लिए 80-85 चाहिए होती है, तो यहाँ पे 80-85 आपको डाल देनी है। एक्सपेंड करके 87 और अनएक्सपेक्टेड पेंडेड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 81, यानी 6 सेंटीमीटर का फुला मैंने यहाँ पे कर दिया है। नॉर्मल 81 और फुला की मेरी हो जाती है 87, तो इतना डाल दिया है। जो भी आपका मन करे इस हिसाब से डालनी है, लेकिन इसमें कम से कम 80 से कम ना हो, और यहाँ पे आपके कम से कम इन दोनों के बीच में स्पेस 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। नंबर 20 पे आता है वेदर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे देखिए जब आप अगर अदर कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे हाइट में तो छूट मिलेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है आपको कर देना है नो। लेकिन अगर आप ST से बिलोंग कर देते हैं तो अगर आपको चाहिए तो येस कर देना। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अदर कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलेगी तो नो। अगर आप OBC वगैरह से बिलोंग करते हैं और आपको एज में छूट चाहिए तो आपको यहाँ पे येस चूज कर लेना है। चलिए ये हो जाता है। एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन राइट्स ऑफ 1984, तो 1984 के जो दंगे हुए थे, अगर उनमें से आप उनकी किसी फैमिली में से हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज इसे खाली छोड़ना है। एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन राइट्स ऑफ 2002, जो गुजरात के दंगे थे उससे अगर आपका संबंध नहीं है तो इसे भी खाली छोड़ देंगे। नंबर C पे आता है पर्सन ओरिजिनली डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 81 से लेके और 89 के बीच में, अगर आप उसके मूल निवासी थे तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसे भी खाली छोड़ देना है। अब 22 पे देखेंगे वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर यस करते हैं तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, डेट ऑफ डिस्चार्ज और लेंथ ऑफ सर्विस, डे, मंथ और ईयर आपको डालने होंगे। अगर आप यहाँ पे नो चूज करते हैं तो आपको कोई भी चीज भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप इसे भर नहीं पाएंगे। चलिए ये आपने अच्छी तरह से देख लीजिएगा, खाली इतना ही आपको इसमें भरना है, इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें नहीं भरना है। इस चीज को याद रखिएगा, सभी कैपिटल लेटर में यूज करना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चाहिएगा, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे लगा देना है, गम से चिपका देना है। अब नेक्स्ट पेज आएगा आपका। चले
अब ये अगला पेज यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पेज आपके सामने यहाँ पे आ गया है, पॉइंट नंबर 23। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे डालनी है। तो देखिए आप सभी को बता दें कि जितनी बार आपकी जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है वो सभी 10th पास हैं, तो आपको 10th पास के ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसके अलावा किसी के नहीं लगाने। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 2018 में अगर पास किया है तो 2018 या 2017 जो भी ईयर ऑफ पासिंग है आपकी, जिसमें आपने 10th पास किया हो वो डाल देना है। यहाँ पे हाई स्कूल का जो स्कूल है वो पूछा है तो यहाँ पे डाल देते हैं HS इंटर कॉलेज आपका जो भी हो वो डाल देना। नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड डाल देंगे। कैपिटल में ही डालिएगा, मैं इसीलिए डाल रहा हूँ अभी स्मॉल में क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। और सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका सीरियल नंबर हो सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा, जो भी आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होगा उस पर सीरियल नंबर डला होगा 0112637 कुछ ऐसे करके डला होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इतनी ही डिटेल यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 24 आ जाएगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आपको डालना है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। तो आपको सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है और जो भी आपका हो कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक है वो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन उसमें डाल देना है। अगला देखेंगे 25। तो 25 पे आता है पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरस्पोंडेंस, यानी जो भी आपका व्यवहारिक पता हो, फिलहाल जहाँ पे आप प्रेजेंट में रहते हो वो एड्रेस आपको डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 111A मथुरा यूपी 281001। ये मैंने एक रैंडमली कोई भी एड्रेस चूज कर लिया है। अभी पूछेगा 26 परमानेंट एड्रेस। अगर आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एक ही है तो आपको सेम डाल देना है। अगर अलग अलग है, परमानेंट अलग है प्रेजेंट अलग है, तो दोनों डाल देने अलग अलग। अभी मेरा सेम ही है तो मैं सेम ही डाल दूंगा। तो मैंने यहां पे डाल दिया इसे। अब नेक्स्ट आएगा 27 आधार कार्ड। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास है और आपको लगता है मुझे डालना चाहिए तो आप डाल देना, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं डालना तो आप मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 28 वेदर कन्विक्टेड इन क्रिमिनल और सिविल केस। आप मतलब किसी भी केस वगैरह में अगर कोई आपके पास केस वगैरह हुआ है तो आपको येस डालना है, अगर नहीं है तो नो। बेटर होगा कि आप सभी में नो डालें। और वेदर FIR, अगर आपके खिलाफ कोई FIR वगैरह की गई है तो येस, अगर नहीं की गई है तो नो। वेदर अरेस्टेड बाय पुलिस, अगर आपको कभी पुलिस ने अरेस्ट किया है तो येस, अगर नहीं किया है तो नो। अगर आपके कोई क्रिमिनल केस अभी पेंडिंग वगैरह है जो कोर्ट वगैरह में चल रहा हो, अगर येस तो येस, अगर नहीं तो नो। ये आपका नो हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे 30 तक 29, 30 और 31 आपका कंप्लीट हो गया। अभी आता है आपका 32 में डिटेल ऑफ फीस पेड इफ एप्लीकेबल, यानी आप सभी को पता है जनरल और OBC और EWS को ही फीस पे करनी है, बाकी की किसी भी कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है। तो इस ऑप्शन में उन्हें कुछ भी डालना नहीं है। अगर आप SC या ST या फीमेल है तो आपको कोई भी इसमें ऑप्शन चूज नहीं करना है, ना एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कुछ भी फिल करना है, केवल OBC जनरल और EWS को इसे फिल करना है, जिन्हें 100 रुपीज फीस पे करनी है। अब देखिए IPO इंडियन पोस्टल जो ऑर्डर बनेगा या बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे बनना है, उसका नंबर डालना है। नीचे कुछ स्टार्टिंग में डिजिट होते हैं, उसके 6 डिजिट होंगे, 7 बैंक ड्राफ्ट बनेगा 6 डिजिट होंगे, और इंडियन पोस्टल ऑर्डर होगा तो उसके भी कुछ नंबर होंगे स्टार्टिंग वाले, वो यहाँ पे आपको डाल देने हैं। उसके लिए मैं आगे आप सभी को बता दूंगा कौन से होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 666-329 करके कुछ ऐसा नंबर होगा, वो आपको ये डाल देना है। जिस डेट में आप उसे बनवाएं, जैसे कि मान के चलिए आपने 25 जुलाई को इसे बनवाया तो 25/7/2020। अमाउंट आपका कितना होगा, 100 रुपीज़ का ही बनेगा, आप सभी को पता है। तो 100 रुपीज़ यहाँ पे आप डाल देंगे। 100 रुपीज़ डालने के बाद ये यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस पे सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो भी अपना सिग्नेचर है, जैसे कि मानिए रवि कुमार से नाम से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो अभी मैंने अपने यहाँ पे जो भी सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर यहाँ पे कर दिए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है कंप्लीट।
इसके बाद एक और थर्ड नंबर का पेज और इसके साथ निकलेगा, याद रखिएगा थर्ड नंबर का पेज भी आपको ये जरूर निकालना है। 3 पेज निकालने हैं, पेज नंबर 27, 28 और 29। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको भरना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम नाम था, जो भी नाम है रवि कुमार, तो रवि कुमार आपको नाम ले लेना है। डॉटर ऑफ श्री श्याम सिंह, तो फादर्स नेम ले लेंगे। एज यहाँ पे 20 साल ले लेंगे जितनी हो रही है। रेजिडेंस ऑफ मथुरा, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको एड्रेस ले लेना है, और डिस्ट्रिक्ट मथुरा है, मथुरा ही डाल देंगे। वहाँ पे हाउस नंबर वगैरह ले लेना। स्टेट यूपी, तो यूपी डालेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी। ये चीज़ें फिल होने के बाद यहाँ पे आपसे प्लेस पूछेगा, तो आप मथुरा के हैं तो मथुरा डालेंगे, आगरा के हैं आगरा, दिल्ली तो दिल्ली। तो अभी अपने आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, तो अभी मैं यहाँ पे मथुरा डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पे लिख देना। अभी मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ 26/7 को, 26/7/2020 मान के चलिए। अभी मैंने आगे का बताया है क्योंकि 20 जुलाई इसकी ओपनिंग डेट है, तो 20 जुलाई से बाद में ही आपको डेट डालनी है। ऐसा ना करें कि आज ही एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उस पर आज ही की डेट डाल दें, तो दिक्कत हो जाएगी। 20 जुलाई के बाद की उस पर डेट होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करने हैं, तो दोबारा से सिग्नेचर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए जिसके नाम से एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है। तो अभी आप देखेंगे कि जितने बार जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज थी, यहाँ पे जो भी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करने हैं और कैसे अटैच करने हैं। आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म एनवलप होगा उस पर क्या एड्रेस डालना है, वो सारी चीज़ें अब मैं आगे आप सभी को बताता हूँ। एप्लीकेशन बनने का पूरा तरीका हमने आपको बता दिया, लेकिन उससे आगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आप सभी के लिए आप सभी को बता दें। देखिए पहली बात यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, फटाफट से जान लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज़ फीस पे करनी है, बाकी किसी को भी फीस पे नहीं करनी है। 2 चीज़ें बन सकती हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर बन सकता है या बैंक ड्राफ्ट बन सकता है। अब देखिए बैंक ड्राफ्ट बनवाने जाएँ तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको उससे बोलना है बैंक में जाके कि हमें बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। वो आपसे पूछेगा कि किसके लिए बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो याद रखिएगा आपको ये एड्रेस दे देना है, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेवल @SBI बंगरासिया, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस आपको दे देना है, बाकी का कुछ भी नहीं करना है। वो इसके फेवर में वो बना के दे देगा और आपसे आपका नाम पता देगा, और आपका नाम आप उसे अपना नाम पता दे देंगे तो आपका नाम पता उस पर डाल देगा और बस आपका बैंक ड्राफ्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ वो कमीशन लेगा। बात आती है इंडियन पोस्टल ऑर्डर की, तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर का सिंपल तरीका है, आप पोस्ट ऑफिस जाइए और वहाँ बोलिए कि हमें 100 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर चाहिए। वो आपको 100 रुपये के ऊपर शायद 5 या 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। 5 या 10 रुपये लेने के बाद आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे देंगे। उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस वगैरह डालने का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेंट का आता है, तो वहाँ पे आपको अपना नाम, एड्रेस वगैरह डाल देना है। दूसरा आएगा इन फेवर ऑफ, याद रखिएगा इन फेवर ऑफ, इस तरह के से लिखा होगा इन फेवर, ड्राफ्ट इन फेवर या पोस्ट ऑर्डर इन फेवर। तो वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेवल @SBI बंगरासिया। तो बस ये वाला एड्रेस आपको डाल के हो जाता है काम खत्म। तो यहाँ पे आपका बैंक ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर बन के कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब बात आएगी आपकी कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए आगे यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनना है तो उसके साथ कम से कम 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो भेजने हैं, साथ में एक लिफाफा डालना है, उस पर आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, जिसे आपको एक बड़े वाले लिफाफे के अंदर रखना है, जिसके अंदर एप्लीकेशन रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उस लिफाफे को रखना है। उस पर आपको जो स्टैंप है कम से कम 30 रुपये की स्टैंप या 35 रुपये की स्टैंप लगा के भेज देनी है। जो पोस्ट ऑफिस वाली स्टैंप होती है जिससे हम पोस्ट करते हैं, वो वाली स्टैंप उस पर चिपका के अपना एड्रेस लिख के उसे अंदर रख देना है। साथ में 2 फोटो आपको रिक्विजिट है, भेजने ही भेजने। अगर आपने नहीं भेजे तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। याद रखिएगा ये चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर होती है सबसे ऊपर, आपने देखा होगा जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं तो कोई भी ब्लैंक पेज होता है तो उसके ऊपर जैसे नोट करके लिखा हुआ होता है या अप्लाइड पोस्ट 4 ऐसे करके लिख देना होता है सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर लिखने के बाद आपको उस पर लिखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरा मेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020।
लिखा हुआ है क्लियर शुड बी रिटन ऑन द टॉप एनवलप बिफोर डिस्पैचिंग। तो याद रखिएगा ये चीज आपको डिस्पैच करने से पहले ऊपर लिख देनी है। अब बात आती है कि आपको एप्लीकेशन भेजना कहाँ पे है। तो 2 में जो आप एड्रेस डालेंगे, 2 में एड्रेस क्या होगा, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल ब्लेज बंगरासिया और तालुक हजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 402045। तो 2 में ये एड्रेस डाल देना है और साइड में नीचे जो आपका फॉर्मेट होगा, जो आपका एनवलप होगा, उसमें फ्रॉम में यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिख देना और अपनी पूरी डिटेल वगैरह डाल देनी है। तो ऊपर वाला एनवलप आपको समझ में आ गया। जो आपका बैंक ड्राफ्ट है, PO जो पोस्टल ऑर्डर बनना है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, वो भी आपको समझ में आ गया और कैसे एप्लीकेशन भेजना है वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसे आप कोरियर भी भेज सकते हैं या पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं। जैसे आप चाहें ऐसे आप उससे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। अब बात आती है कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें भेजने पड़ेंगे। तो इसके बारे में एक बार जरूर जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहली बात है कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कास्ट और कैटेगरी आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा मैं आप सभी को बता दूं, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके चाहिए, 10th पास 12th पास, जिससे भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हैं वो भी आपको लगाना है। साथ में आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको भेजने हैं। उसके बाद आती है एज और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपका जो 10वीं की सनद होगी उसी पे डाला होता है, वही होता है, उसके अलावा कुछ अलग से नहीं लगाना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड इन केस ऑफ द सर्विसमैन आपको यहाँ पे लगाना है। और NOC आपको लगाना है इन केस ऑफ पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम देयर हेड ऑफिस। तो आप सभी को बता दें, अगर आप अभी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको NOC भी लगा के भेजना पड़ेगा। और नंबर F है देखेंगे EWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ इंक्लूड करके भेजने हैं। साथ में वो सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी खुद से आपको अटेस्टेड करके भेजने हैं। तो हमने जितनी बार चीज़ें थी ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। याद रखिएगा एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मत भेजिएगा, क्योंकि अलग अलग सेंटर नहीं है, एक ही सेंटर पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा। जैसे ही आपका डाटा मैच होगा वहाँ पे आपके दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पहले से ही, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसे ढूंढना पड़ेगा। उसमें क्लियर दिया हुआ है कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जितने बार डाउट, जितने बार क्वेरीज होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, वो सभी क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।